नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडजस्ट फ्रेंड्स पर। और दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के बारे में, एक विनिंग स्ट्रेटजी के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज हम बात करेंगे उन कोर स्ट्रेटजीज की जिनकी मदद से आप एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवेज ना, या स्टेट पीसीएस जैसी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी स्मार्ट और इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हम लोग जानते हैं। चलिए, पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप है क्लियर टारगेट एंड एग्जाम अंडरस्टैंडिंग ना। क्लियर टारगेट एंड एग्जाम अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है। सबसे पहले हमारा टारगेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। सिर्फ ये बोलना कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए काफी नहीं है। आपको ये भी तय करना होगा कि आप कौन सी जॉब, कौन से एग्जाम और किस लेवल पर, ये सब चीजें आपका जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एसएससी सीजीएल की तैयारी और यूपीएससी की तैयारी में अप्रोच बहुत अलग होती है। ठीक है। मतलब, अगर हम लोग एसएससी की बात करें वर्सेस यूपीएससी की बात करें, तो दोनों की अप्रोच क्या होगी। डिफरेंट अप्रोच है, दोनों की अप्रोच डिफरेंट है। ऐसा नहीं है आप सेम अप्रोच यूज करके एसएससी भी क्वालिफाई कर सकते हो, यूपीएससी भी ना। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप है एग्जाम को समझो ना। उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। एंड टाइम फ्रेम क्या है, कब कब एग्जाम होते हैं, ठीक है। और कितने दिन में रिजल्ट आ जाता है, क्या क्या लेवल्स हैं, प्री है, मेन है, इंटरव्यू है, या फिर केवल रिटन एग्जाम है प्लस इंटरव्यू है ना। तो इसके लिए हमें करना क्या है। एक नोटबुक, ठीक है, एक नोटबुक हम लोग को उठाना है, या फिर जो डिजिटल नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो डिजी नोट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसको उठाना है। अब उसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहले तो आपको कंप्लीट सिलेबस देखना है। जो भी आपने सिलेबस देखना है, ठीक है। जो भी आपने सोचा है तैयारी करने के लिए, सपोज आपने एसएससी देखा है तो आपको उसका कंप्लीट सिलेबस देखना है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, एग्जाम पैटर्न देखना है कि किस किस पैटर्न में एग्जाम होता है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, कट ऑफ देखना है आपको कि उसका कट ऑफ कितना जा रहा है कि बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। कट ऑफ प्रीवियस ईयर्स देखना है। और फिर आपको धीरे धीरे पीवाईक्यूज देखने हैं, और पीवाईक्यूज देखने से उसे आपको क्या देखना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखना है। आपको इन पीवाईक्यूज में ये भी देखना है कि आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या आप उसके 10% पीवाईक्यूज को हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सरल ब्लड, इतनी चीज अगर आप देखेंगे, अगर आप 10% पीवाईक्यूज को हल कर पा रहे हैं तो आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप कहेंगे यार ये तो बच्चों की चीज है, थोड़ा सा तैयारी कर लेंगे तो शायद एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। चार चीजें हैं, नोटबुक उठाइए, उसमें कंप्लीट सिलेबस देखिए, कट ऑफ देखिए क्या है, एग्जाम पैटर्न देखिए, और पीवाईक्यूज के बेसिस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए, और ये देखिए कि आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट भी बहुत जरूरी चीज है, ठीक। इंटरेस्ट भी आपको देखना है। अब ये हो गया पार्ट वन हमारा। पार्ट वन जब खत्म होता है तो आता है पार्ट टू। आपने सिलेबस देख लिया, एग्जाम पैटर्न देख लिया, कट ऑफ देख लिए, पीवाईक्यूज देख लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ज्यादातर एस्पिरेंट्स मिस कर देते हैं, स्टडी प्लान बनाना है, उसको याद रखना है, और एक वेल प्लान्ड प्लानिंग के तहत उसको एग्जीक्यूट करना है। अदरवाइज क्या होता है ना, आप कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, जब जब प्लानिंग नहीं होती है तो क्या होता है, इफेक्टिवनेस भी नहीं होती है। इफेक्टिवनेस भी जब नहीं होती है तो क्या होता है, कुछ दिन तो बड़े जोर शोर तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर जैसे जैसे डे बीतेंगे,
ठीक है। दिन पास होते हैं तो क्या होता है, ये जो इफेक्टिवनेस है ना वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है। तो एक हमें रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है, रियलिस्टिक टाइम टेबल। ऐसा नहीं आपने टाइम टेबल बना लिया जिसमें आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 आवर्स, 12 आवर्स का टाइम टेबल आपने बना लिया। आपने एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, 5 दिन पढ़ा, छठे दिन से एकदम मतलब आप परेशान हो गए। आप बोल रहे हैं यार ये 12 घंटे आप बहुत काम भरे हो जाते हैं, बड़ा प्रेशर आपका बढ़ता जा रहा है, प्रेशर आपका बढ़ता जा रहा है। आप क्या करते हैं फिर 7वें दिन? लेफ्ट, आपने एग्जामिनेशन की तैयारी छोड़ दिया। तो आपको क्या करना है, एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। ठीक है। जिसमें क्या क्या होगा, डेली टारगेट्स हो ना, और उन टारगेट्स को आप रोज शाम को देख रहे हो कि मैंने टारगेट्स कंप्लीट किया नहीं किया है, कितना बैकलॉग बन रहा है। ठीक है, जो भी आपने उस वीक में पढ़ा है उसका वीकली रिवीजन हो। ठीक है। अभी फिक्स टाइम पर मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो ताकि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आए कि उसी से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। चौथा चीज क्या हो गया, ब्रेक बहुत जरूरी है दोस्तों, लगातार मेहनत नहीं करनी हमको, रेगुलर ब्रेक्स भी चाहिए, और हमको बफर टाइम भी चाहिए ताकि अगर कोई लैग हो ना, अगर कोई लैग हो तो हम उस चीज को दूर कर सके। सपोज करिए आपने क्वालिटी चुना और क्वालिटी में जो चैप्टर 1 है उसके लिए आपने 4 डेज प्लान किए थे, बट आप 4 डेज में उसको खत्म नहीं कर पाए, आपने उसको खत्म करने के लिए 5 डेज ले लिया। तब ये आपका जो बफर टाइम है ना, ये बफर टाइम ये काम आता है। आपने जो 1-2 दिन बफर के लिए होंगे उसमें ये चीजें मैनेज हो जाएंगी, और आपका प्लान जो टाइम टेबल होगा वो ऑन ट्रैक रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, फिर चीजें लैग होती जाएंगी ना। अब उदाहरण के लिए आपने एक टाइम टेबल बनाया जिसमें मॉर्निंग में करंट अफेयर्स रखा या न्यूज़पेपर रीडिंग रख लिया 1 आवर के लिए। देन मॉर्निंग 11 बजे से आपने अपना क्वांट्स या मैथ्स रख लिया, ये मैं एसएससी स्पेसिफिक बता रहा हूँ फिलहाल के लिए एग्जांपल के तौर पे। फिर आपने शाम के टाइम पे रीजनिंग और इंग्लिश रख लिया 2 आवर्स के लिए ना। फिर रात में क्या किया, जीएस या ऑप्शनल ऑप्शनल सब्जेक्ट रख लिया, और अल्टीमेटली अगर आप पूरे दिन का रिवाइज करना चाहे तो कम से कम आप 30 to 45 मिनट्स या 30 to 60 मिनट्स आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन के लिए रख सकते हैं, डेली रिवीजन, ताकि आपने जो दिन भर की चीजें हैं वो आपको याद रहे ना। अब तीसरी चीज क्या है, तीसरा पॉइंट आ जाता है, स्ट्रेटेजी बना लिया बेस्ट रिसोर्सेज एंड नोट्स, कि भाई सबसे अच्छे नोट्स और रिसोर्सेज क्या क्या हैं। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों की कि कौन सी बुक पढ़ें। आप, आजकल इंटरनेट का जमाना है, 10 वीडियोस देखेंगे, 20 वीडियोस देखेंगे, 10 तरीके की बुक्स आ जाएंगी, 10 तरीके के नोट्स आ जाएंगे। अब भाई अगर आप 10 बुक्स और 10 नोट्स पढ़ रहे हैं तब तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया। आपको कहीं का कुछ भी समझ नहीं आया, आपने पढ़ा बट उसको रिकलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इतने सामग्री को पढ़ने के बाद रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा मतलब आप रिकलेक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब आप एग्जाम में फेल हो गए। सिंपल सा तरीका, यू सिंपली वेस्टेड योर टाइम ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, 1 और 2 मैक्स, ये मैक्स है, बुक्स आपको सेलेक्ट कर लेनी फॉर इच सब्जेक्ट, और फिर उन्हीं बुक्स को पढ़ना है, उनके नोट्स बनाने हैं, मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है। डोंट रन बिहाइंड मल्टीपल बुक्स, स्टिक टू वन सोर्स और एट मैक्स 2 सोर्स एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। ठीक है। अभी एग्जांपल के लिए देखो, हिस्ट्री के लिए सबको स्पेक्ट्रम पता है ना, हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए क्या पता है, स्पेक्ट्रम। आप एक उठाइए, उसको पढ़िए, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, काम खत्म। पॉलिटी के लिए भाई बाइबल आपको पता है क्या है, लक्ष्मी का, पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, और रीजनिंग भाई आर एस अग्रवाल हैं,
ठीक है, किरण है, या फिर और टीचर से आप पूछ सकते हैं जो भी उन्होंने सजेस्ट किया हो। वो बुक उठाइए, बट एक बुक उठाइए, एट मैक्स 2 बुक्स उठाइए। करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर आप एक पिक करिए, उसी को पढ़िए, ठीक है। न्यूज़पेपर हो गया, प्लस मंथली मैगजीन हो गई। कोई भी एक वेबसाइट की मंथली मैगजीन आप उठाइए, फॉलो करिए, और उसी में लगे रहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट की बात करें तो आप पीवाईक्यूज मस्ट है, पीवाईक्यूज आपको लगाने ही लगाने हैं। और कोई एक ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ना, ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपने उठाया और उसके मॉक टेस्ट को लगाना चालू कर दिया। अब चौथा पार्ट आता है मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज। भाई, ऐसा नहीं है कि आप मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हैं और अपने पीवाईक्यू पे ध्यान ही नहीं दिया है। आप बुक पे बुक पढ़ते जा रहे हैं, कंटेंट पे कंटेंट पढ़ते जा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, मगर आपने असल प्रैक्टिस की ही नहीं, मॉक टेस्ट के थ्रू या पीवाईक्यूज देखे ही नहीं। ठीक है, तो आपको पता है ना, प्रैक्टिस इज द की। आप जितना पढ़ते हो उससे ज्यादा जरूरी है अप्लाई करना। ये लाइन है, याद रखिएगा। मैं लिख देता हूँ। आप जितना पढ़ते हो उससे ज्यादा जरूरी है क्या? बड़ा बड़ा अप्लाई कर। ये अप्लाई कैसे आप करते हैं? मॉक टेस्ट में, ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त। तो अप्लाई करना बहुत जरूरी है। हर हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार मॉक टेस्ट दीजिए। मगर कब? जब आपका सिलेबस खत्म हो चुका हो ना, एटलीस्ट एक बार या 2 से 3 बार ना। उसके बाद आप ये मॉक टेस्ट लगाइए, धड़ल्ले से मॉक टेस्ट लगाइए। पीवाईक्यूज को आप जब जब जैसे जैसे कंटेंट पढ़ते जा रहे हैं, चैप्टर्स पढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ ही पीवाईक्यूज लगाते रहिए, देखते रहिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं क्या एक्चुअली वहां से क्वेश्चन आते भी या नहीं आते हैं, ठीक है। अब मॉक टेस्ट देने के बाद सिर्फ स्कोर नहीं देखना है, उसको एनालिसिस भी करना है कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है और कौन सा आपका स्ट्रांग एरिया है ना। आपको टाइम मैनेजमेंट में क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन कौन से टॉपिक्स आपसे बार बार गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक को आपको और स्ट्रांग बनाना है, उस पे और मजबूत पकड़ बनानी है, ताकि आप उसके क्वेश्चंस रियल एग्जाम में गलत। ठीक है। अब आया डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन। ये भाई बहुत ही हाई फाई शब्द है, मगर बहुत जरूरी शब्द है। आपने तैयारी स्टार्ट किया, डिसिप्लिन नहीं है, आज पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं कल नहीं। मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। मोटिवेशन आज है तगड़ा, कल नहीं है। परसों ठीक ठाक है, फिर नहीं, फिर नहीं है, 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 फिर नहीं, मतलब काम खत्म भैया। आप रेस हार गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें सबसे जरूरी होती हैं, डिसिप्लिन ना, और कंसिस्टेंसी। दिन में 10 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, पर जो भी पढ़े और रोज पढ़े और ऑनेस्टली पढ़े। ऐसा नहीं है आप 15 घंटे अपने आंखों के सामने किताब खोले बैठे हुए, मगर आपका दिमाग कहीं नाच रहा है पार्क में, कहीं नाच रहा है आपका ठेले पर, कहीं कोचिंग वाली लड़की पर, कोचिंग वाली लड़की पर, कहीं किसी मूवी थिएटर में। तो ये सब नहीं करना है जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब आप उसको पढ़ रहे हैं, तब आपकी नजरें सीधे बुक पर होनी चाहिए, और दिमाग जो है ना वो भी सीधे बुक पर ही होना चाहिए। दिमाग इन सब बातों पे नहीं घूमना चाहिए कि भाई हम खेले के बारे में सोच रहे हैं, पार्क के बारे में सोच रहे हैं, कोचिंग वाली लड़की के बारे में सोच रहे हैं, मूवी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अभी क्या करना है उसके लिए?
अपने माइंड को काम रखना है। मोटिवेशन कभी बाहर से नहीं आता, उसको अंदर से लाना पड़ता है। आप किस चीज के लिए इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस कठिन जर्नी पर अपना कदम रख रहे हैं, उन चीजों को आपको सोचना होगा, तभी आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा। डिस्ट्रैक्शंस कंप्लीटली अवॉइड करने होंगे। डिस्ट्रैक्शंस कौन से थे? ये जो मैंने आपको ऊपर बताए, ये सब डिस्ट्रैक्शंस। बट आजकल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? सोशल। भाई साहब, आप पढ़ रहे हैं, नोटिफिकेशन आ गया, आपने मोबाइल ऑन किया, आपने 5 मिनट के लिए फोन उठाया था और आधा एक घंटा आपका वहां पे बर्बाद हो गया। ठीक है, आप सोचते जा रहे हैं, बस मतलब सपनों में ही या सोच में ही आप ऑफिसर बन गए हैं। आपके पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है। मगर आप उस सोच में 1-2 घंटे बिता दिए, और जब रियलिटी आई तो पता चला अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, और जो सपना था ऑफिसर बनने का और नौकर चाकर बंगला गाड़ी था, वो सब सपना ही रह जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ओवर थिंकिंग नहीं करना है, किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है। यहाँ पर आपको जरूरी है सेल्फ कंपैरिजन, कि कल तुम क्या थे, आज तुम क्या हो, और कल तुम क्या होगे। कल से बेटर आज होना चाहिए, और आज से बेटर आने वाला कल होना चाहिए। ठीक है, डोंट कंपेयर विद अदर्स ना, दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना। भाई उनका अलग टाइम जोन है, दे आर इन डिफरेंट टाइम जोन, आप डिफरेंट टाइम जोन। ठीक है, हो सकता है वो किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हो, उसका बेस बहुत मजबूत हो, आप सरकारी स्कूल से पढ़े हो, आपका बेस कम मजबूत है, तो आप दोनों के डिफरेंट टाइम जोन है। बट ये डिफरेंट टाइम जोन को आपको बराबर लाना है एग्जाम के लिए, ताकि आप दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो ना। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? खुद को हर हफ्ते स्मॉल स्मॉल अवार्ड्स दें, जब आप अपने टारगेट्स अचीव कर ले तब। ठीक है, इससे मोटिवेशन बना रहता है। ऐसा नहीं कि आपने टारगेट भी अचीव नहीं किया, बस अपने आप को सेल्फ अवार्ड्स देते जा रहे हैं, सेल्फ अप्रिशिएट करते जा रहे हैं। ठीक है, अब लास्टली फाइनल वर्ड्स हैं, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी कोई मैजिक फार्मूला नहीं है। ठीक है, ये कोई मैजिक फार्मूला नहीं है। इसमें आपको अपना समय देना होता है, अपनी कंसिस्टेंसी दिखानी होती है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना रहता है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देना है कि आपने राइट एग्जाम को टारगेट किया है। ठीक है, राइट एग्जाम को टारगेट किया है, स्मार्ट प्लानिंग की है ना, अचीवेबल टाइम टेबल बनाया है, डेली प्रैक्टिस आप कर रहे हैं चीजों की, जो प्लान्स बना रहे हैं उनको डेली अचीव कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर आपको भरोसा रखना है। तो सफलता सिर्फ समय की बात है दोस्तों। समय बीतेगा, आप अपना समय देंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो स्ट्रैटेजी से चलिए, स्मार्टली पढ़िए, और सिलेक्शन तय कीजिए। ठीक है, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद और जय भारत। वीडियो कैसा लगा रेकमेंड करके बताइए, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और लाइक भी करिए, ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस बना के दे सकूं। और आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या किस टाइप का कंटेंट चाहिए आपको। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सामने वो वीडियो लाने की। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों, फिर से जय हिंद, जय भारत। लगे रहो अपनी तैयारी में, जल्द ही सफलता का मुकाम आप लोगों को मिलेगा।